Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर जिसे हम ग्रेजुएशन के बाद लॉ कर सकते हैं वो होती है 3 ईयर लॉ। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि वो कौन से एग्जाम्स हैं जो हमें देने चाहिए, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, कौन कौन एग्जाम दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका वो डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लॉ करना चाहते हैं और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मैं आपका हर क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ, बट उससे पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, बिकॉज अगर आप ऑल नोटिफिकेशंस कर देते हो तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Who is eligible? कौन कर सकता है 3 ईयर लॉ? स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम और एनी फील्ड कैन डू लॉ। ठीक है, आपने 12th में क्या लिया हुआ है, आप ग्रेजुएशन किस फील्ड में करके आए, इनको कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हो, आप 3 ईयर लॉ कर सकते हो। राइट, देयर इज नो एज लिमिट ऑल्सो। बहुत बच्चों को लगता है लॉ में एज लिमिट है। नो, देयर इज नो एज लिमिट। आप कभी भी लॉ कर सकते हो। बहुत लोग अपनी रिटायरमेंट, अपनी जॉब में से जब वो रिटायर हो जाते हैं 60-61 ईयर्स की एज में, तब वो लॉ करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो लॉ के अंदर देयर इज नो एज लिमिट एज सच। एंड बट एक और मैं बात बताना चाहती हूँ, इसमें एक एक्सेप्शन है। जो पहला वाला पॉइंट है IIT खड़गपुर। तो अगर आपको IIT खड़गपुर से लॉ करनी है तो उनका क्राइटेरिया जो है वो लिमिटेड क्राइटेरिया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे वीडियो के हुए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। IIT खड़गपुर एक ऐसा अकेला लॉ स्कूल है जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो लिमिटेड है कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसके अंदर एलिजिबल हैं। तो मैं कहूंगी कि प्लीज आप एक बार उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद से चेक कर ले। लिंक ऑफ द वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फिर भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। दे आर वेरी नाइस पीपल, दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू कि आप एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाउ टू टेक एडमिशन इन 3 ईयर लॉ कोर्स। ठीक है, 3 ईयर लॉ कोर्स के अंदर एडमिशन कैसे ले, एंट्रेंस एग्जाम्स, नो एंट्रेंस एग्जाम्स। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें नो एंट्रेंस एग्जाम्स वाले कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए, बिकॉज हमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और हमारी एडमिशन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे बेस्ट लॉ स्कूल्स हैं, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा अभी तक लॉ स्कूल नहीं है कि जो एंट्रेंस एग्जाम ना ले रहा हो और वो बेस्ट हो। ठीक है, 3 ईयर की कैटेगरी में। तो अगर आपको बेस्ट लॉ स्कूल से, बेस्ट लॉ स्कूल ऑफ इंडिया में एडमिशन चाहिए तो यस, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे लॉ स्कूल्स हैं जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़े, जैसे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी, बट इट इज नॉट दैट गुड। ठीक है ना, तो अगर बेस्ट लॉ स्कूल्स के लिए एम कर रहे हो तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। विच एंट्रेंस एग्जाम्स टू गिव, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने चाहिए। देखिए, बेस्ट लॉ स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो आपका NLSAT का एग्जाम जो कि NLSIU बैंगलोर के लिए है और ये अप्रैल के मंथ में होता है, ये आपका बेस्ट लॉ स्कूल है। आप लकी हैं कि अभी आप एग्जाम दे रहे हैं कि इस टाइम पे आपको 3 ईयर लॉ करनी है, क्योंकि NLSIU बैंगलोर में ये आप सेकेंड बैच जाओगे अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो। इन्होंने 2022 के अंदर ही ये NLSIU बैंगलोर ने 3 ईयर लॉ लॉन्च करी है। ठीक है, तो ये बेस्ट लॉ स्कूल है, इंडिया का बेस्ट लॉ स्कूल। तो अगर आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो आपके लिए सबसे सही रहेगा। उसके बाद आपका आता है SLS पुणे, जिसका एग्जाम मई के अंदर होता है। ठीक है, और NLSAT और SLS का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। अब प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी की स्ट्रैटेजी समझाते हुए मैंने बहुत सारी वीडियोस करी हुई है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो यहाँ पर आप बिल्कुल खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों एग्जाम्स में तो आपका न्यूज़पेपर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूज़पेपर रीडिंग मांगते हैं ये एग्जाम्स। और न्यूज़पेपर रीडिंग तो मैं आपकी फ्री में करवा रही हूँ। द हिंदू एनालिसिस हम हर रोज करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको नोट्स बनाना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग बताना, ये सब कर रही हूँ। मेरा चैनल है एग्जाम आयर, वहाँ पे 6 to 7 क्लास होती है। अगर 6 to 7 आप फ्री नहीं हो तो उसके बाद में भी आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हो, बिकॉज रिकॉर्डेड वीडियो चैनल पे अवेलेबल होती है। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब कुछ बताया जाता है। राइट, तो आपको सेल्फ स्टडी कर ही आप ये एग्जाम्स बिल्कुल क्लियर
कर सकते हैं। ओके उसके बाद MAHCET के अंदर GLC मुंबई, अगेन वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल्स है GLC मुंबई। फिर ILS पुणे आपका आ जाता है, जून जुलाई में इसका एग्जाम हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जून जुलाई अगस्त में से किसी मंथ में हो जाता है, और IIT खड़गपुर आपका मार्च के अंदर हो जाता है। तो ये मतलब जान फेब मार्च में से किसी भी मंथ में हो जाता है। और इसका मैं दोबारा बता रही हूँ, लिमिटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, ठीक है ना, हर कोई ये एग्जाम नहीं दे सकता, बट अगर आप ये एग्जाम दे सकते हो तो ये वाले लॉ स्कूल जो हैं, इवन IIT खड़गपुर इज अ वेरी वेरी गुड लॉ स्कूल। वहां पे आप उसका डिटेल्ड वीडियो करा हुआ है, सबका डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है कि प्रेपरेशन कैसे करनी है, सब कुछ बताया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो का मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, ये पेड सेशन होता है। 1-on-1 सेशन नहीं बुक करना चाहते तो आप कॉमेंट करिए, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं, @IamLogri के नाम से मैं वहां पर हूँ, ठीक है। कॉमेंट करेंगे तो भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं आप उसको पढ़कर आपका जवाब दे दूं, राइट। तो ये है अब ये वाले लॉ स्कूल्स बेस्ट लॉ स्कूल्स हैं। अगर आपके इनमें से किसी भी लॉ स्कूल में एडमिशन हो जाती है, जो कि इस टाइम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो फिर आपका एक चीज पक्का हो जाता है, वो क्या है, नौकरी पक्की हो जाती है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे दीदी हम तो अपनी नौकरी पक्की के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। देखो यार, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जब एक बार आपका आप उस टाइम ऑफ लाइफ में पहुंच जाते हो, आपको तब कमाना ही होता है, राइट। आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको बहुत कुछ दे चुके होते हैं जिंदगी में, और अब वो चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन यही होता है कि अगर हमें नौकरी पक्की चाहिए तो कौन से कॉलेजेस में जाएं। ये सारे वो कॉलेजेस हैं, अगर इनमें से आप किसी भी कॉलेज में पहुंच जाते हो तो आपकी एक चीज पक्की है, वो क्या है, नौकरी। प्लस अगर आप, जो मैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए बताती हूँ कि क्या क्या चीजें करनी है, वो बात की बात है, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल गाइडेंस मिलती है लॉगरी इटसेल्फ पर ही कि क्या करना है एज अ लॉ स्टूडेंट। बट ये लॉ स्कूल्स में एंटर करने के लिए भी आपको अच्छी प्रेपरेशन चाहिए, एंड वो प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी भी आपको लॉगरी प्रोवाइड करता है। अगेन लिंक ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नंबर 1। नंबर 2, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको अपडेटेड वीडियोज भी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी हर चीज से रिलेटेड। ओके अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर दीदी हम और भी लॉ कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं जहां पर 3 ईयर लॉ है, तो मैंने वीडियो करी हुई है डिटेल के अंदर 3 ईयर लॉ कॉलेजेस के बारे में, उसमें डिस्कस भी किया हुआ है कि कौन सा कॉलेज कैसा है, तो वहां पर आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगेन द लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स एंड व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कब हमें इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। सबसे पहले तो आंसर करूंगी ये वाला क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। देखिए लॉगरी की वीडियोस के अंदर मैंने सब कुछ डिस्कस किया होता है, जैसे कि सिलेबस, जैसे कि मैंने आपका सेक्शन वाइज टॉपिक्स बताया होता है सिलेबस के अंदर, उसके बाद बुक्स बताई होती है, उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ हाउ टू स्टडी, टाइम टेबल सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ, डे टू डे टाइम टेबल आपके आते रहते हैं मंथ में। तो आपको सबसे पहले सिलेबस जानना है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो अबाउट द टॉपिक्स। आपको टॉपिक्स पता चल गए तो अगली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, मुझे बुक्स कौन सी खरीदनी है। हाउ टू स्टडी भी पता होना चाहिए, उन बुक्स में से कौन से टॉपिक्स पढ़ने, ये सब कुछ आपको लॉगरी बताता है। तो इसलिए हमारी वीडियोस फॉलो करोगे तो पक्का एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। आप मेरे टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हो, रिव्यूज पढ़ सकते हो, जिन बच्चों की एडमिशन हुई है। हमारे बच्चों की हर लॉ स्कूल में एडमिशन हुई है, चाहे वो NLSAT का एग्जाम क्लियर करना हो, चाहे SLS 3 ईयर का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे MHCET हो, चाहे IIT खड़गपुर हो, बच्चों ने एग्जाम्स क्लियर करे हैं यही वीडियोस देखकर, राइट। तो हमें यहाँ पर बहुत क्लैरिटी मिलती है कब स्टार्ट करना है। अगर आपका 2023 में एग्जाम है, मतलब आप एग्जाम देने का सोचो, तो अगर आप 2023 के अंदर फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दे दोगे तो बिल्कुल बिल्कुल आप ये वाले एग्जाम्स भी दे सकते हो, राइट। तो आपको 2022 के अंदर स्टार्ट कर देनी है प्रिपरेशन, क्योंकि जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। एंड फर्स्ट स्टेप क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ना। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी जल्दी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, एग्जामायर का बार बार आपको बता रही हूँ फ्री के अंदर आपकी हेल्प हो रही है, वहां पर बिल्कुल बताया जाता है कि ये वाले पॉइंटर्स नोट कर लो, आपके नोट्स बनवाए जाते हैं, साथ साथ में रिविजन सेशन कंडक्ट किया जाता है हर संडे को। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना सबसे पहले स्टार्ट कर दो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। उसके बाद आपका आ जाता है 24-25 वाले एस्पिरेंट हैं अगर आप, तो मैं कहूंगी न्यूज़पेपर फॉलो करना आप अभी से स्टार्ट कर दो, बिकॉज जितनी बेटर आपकी न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, स्पेशली NLSAT SLS के लिए और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, बट फुल फ्लेज्ड अपनी प्रिपरेशन 1 ईयर बिफोर द एग्जाम स्टार्ट करें। बट न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है
जिसके अंदर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, तो सिलेबस से गो थ्रू करें। एंड अगर ऐसा कोई टॉपिक लगता है जो आपको नहीं समझ में आएगा, जिसको आपको टाइम देने की जरूरत है, तो उसकी बुक खरीद कर पढ़ना स्टार्ट कर दें। इज 5 ईयर लॉ बेटर देन 3 ईयर लॉ? अब ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, अगर आपको नहीं पता तो 5 ईयर लॉ क्या होती है। देखिए 5 ईयर लॉ जो है वो बच्चे 12th के बाद कर सकते हैं। अब 12th के क्लास के बाद इमीडिएटली आप 5 ईयर लॉ के लिए जा सकते हो। इसके अंदर ग्रेजुएशन प्लस लॉ आपकी इकट्ठी हो जाती है, राइट। अब 5 ईयर लॉ, नो डाउट 5 ईयर लॉ के अगर हम नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ गुड कॉलेजेस की बात करें तो वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल SLS का, सिम्बाइसिस लॉ स्कूल का पुणे के अंदर ही सिर्फ 3 ईयर लॉ है। जो उसके दूसरे कैंपसेस हैं लाइक दैट ऑफ नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, वहां पे 3 ईयर लॉ नहीं है बट 5 ईयर लॉ है। तो मैं कहूंगी कि नंबर ऑफ कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू 5 ईयर लॉ, इतने सारे NLUs हैं, 21 to 22 NLUs हैं जहां पर आपकी 5 ईयर लॉ है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा है, गुड लॉ कॉलेजेस। देखिए कॉलेजेस तो हर चीज के ज्यादा है, गुड लॉ स्कूल्स जो है 5 ईयर लॉ के ज्यादा है, 3 ईयर के थोड़े लिमिटेड है। बट अगर आप बेस्ट लॉ स्कूल से लॉ करते हो तो 3 ईयर लॉ इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट हाँ 5 ईयर के अंदर क्योंकि गुड लॉ स्कूल्स, नंबर ऑफ लॉ स्कूल्स आर मोर, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर एक आप अच्छे लॉ स्कूल में जा रहे हो तो उसका फायदा क्या होता है? डूइंग लॉ फ्रॉम द बेस्ट लॉ स्कूल इज बेटर विच एवर लॉ इट इज, ठीक है। गुड क्राउड इज इक्वल टू नेटवर्किंग। देखिए लॉ के अंदर या आज की डेट में हर फील्ड के अंदर नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है, बट लॉ की फील्ड में कुछ ज्यादा ही मैटर करती है। तो अगर आपके अराउंड गुड क्राउड है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि अगर वो अच्छी अच्छी फील्ड्स में जाएंगे, लॉ की डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे, तो उनसे आपको भी हेल्प मिलेगी। एंड मोर ओवर अगर वो मेहनत करने वाले बच्चे, अगर वो स्मार्ट बच्चे, तो स्मार्टनेस आप उनसे कैच करोगे, राइट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो ये गुड लॉ स्कूल्स हैं वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, या फिर वहां पर बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, देयरफॉर वहां का जो इन्वायरमेंट होता है वो ऐसा होता है कि आप भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग जाते हो। अगर आप किसी दूसरे लॉ स्कूल में जाओगे तो आपको वो मोमेंटम नहीं दिखेगा, वो एंथुजियाज्म नहीं दिखेगा बच्चों के अंदर, तो आपका गुड CV बन जाता है। देयरफॉर प्लेसमेंट्स के अंदर आपको ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद कंपनीज विजिटिंग द कैंपस, तो ये क्या हो जाता है, जब कंपनी विजिट करती है कैंपस तो प्लेसमेंट्स होती है। और अगर आपका गुड CV, आपने इंटर्नशिप्स करी है, आपने रिसर्च पेपर्स लिखे, आपने मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो ऑब्वियसली वो आपका दिखता है प्लेसमेंट के टाइम पे, और डिसेंट स्कोर है आपका तो भी वो हेल्प करता है। तो अगर आप एक अच्छे लॉ स्कूल में चले जाते हैं तो इस तरह से आपकी नौकरी पक्की हो जाती है एंड आप ग्रो भी करते हैं अपनी जिंदगी में, अपने प्रोफेशन में। इसलिए यू शुड एम फॉर द बेस्ट। शुड आई गिव क्लैट आफ्टर ग्रेजुएशन? अब आपको अगर नहीं पता क्लैट क्या है, क्लैट है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्या फुल फॉर्म है इसकी? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के थ्रू आपको कहां पर एडमिशन मिलती है? देखिए सबसे पहले तो अगर कॉमन लॉ टेस्ट की बात करें तो ये 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। 5 ईयर लॉ कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। और इसके थ्रू आपकी एडमिशन होती है NLUs में, और ये NLUs की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। तो जैसे NLUs लॉ के लिए हैं वैसे ही IITs इंजीनियरिंग के लिए हैं, वैसे ही IIM MBA के लिए है। तो इतनी ज्यादा वैल्यू है NLUs की जब हम लॉ फील्ड के अंदर बात करते हैं, ठीक है। दे आर द बेस्ट। अब क्या आपको ग्रेजुएशन के बाद क्लैट देना चाहिए? बिकॉज क्लैट के अंदर देयर इज नो एज लिमिट। यस, क्लैट के अंदर अभी तक 2022 के अंदर ये वीडियो बना रही हूं मैं, देयर इज नो एज लिमिट, ठीक है। क्लैट कहता है कोई भी आओ एग्जाम दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देयर इज नो एज लिमिट। बट अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन करी, मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन 3 ईयर या 4 ईयर या 5 ईयर की होगी, 3 ईयर या 4 ईयर की होगी आपकी ग्रेजुएशन, एंड फिर आप लॉ करेंगे 3 ईयर की, तो इसका मतलब जो 3 ईयर प्लस 3 ईयर है उनका तो 6 ईयर बन जाएगा, जो 4 ईयर प्लस 3 ईयर है उनका 7 बन जाएगा, ठीक है। तो और अगर आप क्लैट का एग्जाम देते हैं तो मतलब 5 ईयर की हो गई आपकी, तो आप ये देख लीजिए 3 + 5 आपका 8 ईयर्स हो जाएंगे, 6 7 8 ईयर्स, ठीक है ना। और जो 4 ईयर 9 ईयर, तो क्या आप इतनी देर अपनी मतलब 5 ईयर्स एक्स्ट्रा लगा सकते हैं? आप एक तरह से ग्रेजुएशन दोबारा करना चाहेंगे, अगर आपको टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बिल्कुल आप क्लैट दे सकते हैं। बट अगर आपको टाइम से फर्क पड़ता है तो आप अपनी 3 ईयर लॉ स्कूल में, बेस्ट लॉ स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश करें। एक बात बता दूं, क्लैट से इजी है आपके 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सही पता है, ठीक है ना। ये बात मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करी हुई है कि 3+ क्लैट करेंगे तो 8 या 9 ईयर्स आपके लग जाएंगे। तो अगर आप ये टाइम देने के लिए तैयार हैं तो आप दे सकते हैं। क्लैट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी आपको लॉगरी चैनल पे मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन करिए, एंड अगर आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरा 1-on-1 सेशन बाय कर सकते हैं। इफ यू आर कंफ्यूज कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, आई एम अ करियर काउंसलर ऑल्सो, तो बिल्कुल बिल्कुल आपको सही चीज़ बताऊंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसका लिंक, ये पेड सेशन होता है, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, and do subscribe to the channel, and also you can chat with me on @IamLoggery जो कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है ना। एंड यस, तो ये बात है। तो यस, ये वीडियो आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।